हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। 2 माह पहले सबसे पहले अपनी सभी प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कैंपेन में भी अपने विरोधियों से आगे है। एक के बाद एक लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की विजय संकल्प रैली आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नूह में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में रैली आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को निशाने पर रखा और लोगों को डराकर वोट मांगने का आरोप लगाया। हमें विचार करना चाहिए कि कांग्रेस क्या बोलती है, क्या करती है। मैंने आप लोगों के बीच में कहा है कि कांग्रेस की सोच है कि हिंदू मुस्लिम करो और बीच में दंगे कराने का काम करो और उसके बाद वोट बटोरने का काम करो, वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम करो। परंतु भाइयों, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। हर व्यक्ति को भाइयों लाभ पहुंचे, इस आधार के ऊपर सरकार योजना और नीति बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मुझे इस बात का आप लोगों के बीच में कहते हुए कि कांग्रेस वही कर रही है, वो अभी डराने का ही काम कर रही है, डरा करके वोट लेने का काम करती है। भाइयों बताए कि हमने 10 वर्षों के अंदर 55 साल 60 साल जो शासन देश के ऊपर किया है, उस शासन के अंदर कितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और भाइयों हमने कितने विकास के कार्य इस मेवात के लिए किए हैं, हम उनको बताने के लिए तैयार हैं। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अभी जो अपना घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के अंदर अभी भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाइयों इस संविधान को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की सोच ये कांग्रेस की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि हमारा इतने लंबे समय तक शासन रहा, हमने क्या क्या काम किए हैं, ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है, परंतु उनके पास कोई ऐसा। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार मैदान में उतरे राव इंद्रजीत सिंह ने उम्मीद जताई कि इस बार मेवात की जनता उन्हें जरूर अपना आशीर्वाद देगी। सिंह ने इस दौरान मेवातियों से उनके परिवार का सैकड़ों साल पुराना सामाजिक रिश्ता भी बता दिया। मेवात को भी हमने दिखाया है। नूह से फिरोजपुर झिलकर अरबल बॉर्डर तक 4 लेन की मांग कई दिनों से लंबित है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि ये मंजूर हो चुकी है और थोड़ा ही दिन के अंदर जब आचार संहिता हट जाएगी, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कहने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सीधी बात करने की केवल एक है। बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई गुरुग्राम लोकसभा सीट से पहली बार कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए। इसके बाद 2013 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ 2014 और 2019 दोनों में जीते। दोनों बार उन्हें मेवात इलाके में अपने विरोधी के मुकाबले बेहद कम वोट मिले। इस बार कांग्रेस ने उनके सामने अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को मैदान में उतारा है, लिहाजा इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। नूह से ए.के. बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।